हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया केम एंड फन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेंजल डिहाइड के बारे में। और आज हम बेंजल डिहाइड का पूरा फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं, जिसमें इसका आईपीएससी नाम, अदर्स नेम, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, इसका यूज़ क्या है, और एमएसडीएस सबके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बिना टाइम इन्वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके कैश नंबर के बारे में। कैश नंबर क्या होता है दोस्तों? कैश नंबर जो है, कोई भी केमिकल को अगर मार्केट में हमें सर्च करना रहता है, किसी भी केमिकल की जानकारी लेनी रहती है, तो अगर कैश नंबर उसका मालूम रहता है तो आसानी से हम उसको मार्केट में ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो इसका जान लेते हैं कैश नंबर। कैश नंबर इसका है 10052-7 होता है। प्रीफर्ड आईपीएससी नेम बेंजल डिहाइड। सिस्टमेटिक आईपीएससी नेम बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। और इसे कुछ और भी नाम है जो मार्केट में काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, फिनाइल मिथेनॉल और बेंजोइक एल्डिहाइड। स्ट्रक्चर इसका है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। बेंजीन पे इधर CHO ग्रुप लगा हुआ है, और इधर जो है दूसरा इसका स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है जो कि बेंजीन रिंग है, और इधर आप देख सकते हैं इधर CHO है। और इसको लिखने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन में ऐसा लिखते हैं C6CH5CHO। इसके बाद आगे हम पढ़ लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोस्तों, कोई भी केमिकल है उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी हम अच्छी तरह जान लेते हैं इसका। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल फॉर्मूला C7H6O होता है। मॉलिक्यूलर इसका मास जो वेट है वो 106.124 ग्राम मोल इनवर्स होता है। अपीयरेंस कलरलेस लिक्विड, स्ट्रांगली रिफ्रैक्टिव। और ये इसका जो ऑर्डर है वो आलमंड लाइक ऑर्डर आता है इसका। और इसकी डेंसिटी की बात किया जाए तो 1.044 ग्राम पर ml, जो कि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसका ml लिखा गया है, ग्राम पर ml। इसके बाद इसकी मेल्टिंग पॉइंट -57.12 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, पानी की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है? 1 के बाद जीरो पे तो आइस जम जाता है, लेकिन इसके बाद में 4 डिग्री के बाद आते आते ये मेल्टिंग होना चालू हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 होता है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या है, 178.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों, मैंने पानी की बात किया है, तो पानी जो है 1 से 4 तक का ये जरूर आइस फॉर्म में ही रहता है, लेकिन 4 जो है ये इस कंडीशन पे सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। ये 4 डिग्री जो है पानी का, वो स्टेबल पॉइंट बोल सकते हैं, पानी और आइस का स्टेबल पॉइंट है। इसके बाद है सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी वाटर में कितनी होती है? 6.95 ग्राम पर लीटर, वो भी कितने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉल्युबिलिटी है। विस्कोसिटी की बात किया जाए तो 1.321 CP, ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और फ्लैश पॉइंट जो है इसका 64 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद प्रिपरेशन हम पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं बेंजल डिहाइड को। प्रिपरेशन इसका है, एक्चुअली मैंने 3 मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन पहला मेथड जो है वो बेंजिल क्लोराइड से है। दोस्तों, कोई भी केमिकल है, हैंडल करने से पहले उसका MSDS जानना बहुत जरूरी है। MSDS के बारे में जानकारी रखनी जरूरी है, क्योंकि ये जो है बेंजिल क्लोराइड, इसका अगर सेफली इसको हैंडल ना किया जाए, आँख में अगर इसका कुछ भी थोड़ा भी पार्टिकल जाता है तो सीरियस नेस देता है आँख के लिए, और आदमी अंधा भी हो सकता है। तो बेंजिल क्लोराइड से पानी की क्रिया से और इसको जब गर्म करते हैं तो बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। आगे हम इसका कुछ और भी डिटेल दिए हैं, जिसमें कॉपर नाइट्रेट का भी यूज़ करते हैं, तो ये हम बाद में इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन, जो कि बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनता है। ये बेंजीन भी दोस्तों ऐसे ही है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है बेंजिल क्लोराइड का, सीधे बेंजीन भी ऐसे ही है जो कार्सिनोजेनिक है। ये भी कैसा है? कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर फैलाने वाला। बेंजीन सीधा स्किन के अंदर जाता है, इसलिए अगर कैंसर फैलाने वाले केमिकल्स की बात की जाए तो बेंजीन सबसे घातक है जो कैंसर फैलाता है। बेंजीन पर जब HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की क्रिया कराते हैं, तब जाके क्या बनता है हमारा, ये बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है।
जो रिएक्शन गटरमैन कोच रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद रोजनमैन रिडक्शन की बात किया जाए तो जैसा रिडक्शन से नाम है तो मतलब रिडक्शन होगा इसमें, यानी रिडक्शन किस में होगा, बेंजोइल क्लोराइड, एक केमिकल है बेंजोइल क्लोराइड, जब इस पे PDBaSO4 की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं तो उस समय हमारा क्या बनता है, हमें प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड और HCl गैस निकलती है। और जो पीछे मैंने बताया था पहले रिएक्शन का मैंने यहाँ पे डिटेल एक दे के रखा है। द मिक्सचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ बेंजिल क्लोराइड 40 ग्राम कॉपर सेकेंड नाइट्रेट इन 500 ml वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 500 ml है, इज हीटेड टू बॉइलिंग इन ए राउंड फ्लास्क विथ रिफ्लक्स कंडेंसर फॉर 8 to 9 hours। ए स्लो करंट ऑफ, ये स्लो करंट किसका है, स्लो करंट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, स्लो करंट कार्बन डाइऑक्साइड का है, CO2 का है, इज एट द सेम टाइम पास थ्रू द लिक्विड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द बेंजल्डिहाइड। दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन को रोकता है। दोस्तों यहाँ पे एक मैंने छोटा सा डायग्राम दे के रखा है, जिसको पूरी तरह तो मैंने डायग्राम बनाया नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन जिसको मैं खुद आप लोग के सामने बना रहा हूँ। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये वाटर बाथ को मैंने लिया है, ये फ्लास्क को एक स्टैंड से टाइट किया है और इधर जो है एक कंडेंसर लगाया है, एक कंडेंसर है और इसके अंदर हमारा जैसा कि पहले मैंने इधर यहाँ पे बताया है कि हमने सॉल्यूशन लिया, पहले तो 500 ml तक का वाटर लिया है, कॉपर नाइट्रेट लिया है, 500 ml तक का वाटर, कॉपर नाइट्रेट, बेंजिल क्लोराइड सब लेके इसमें रिफ्लक्स करते हैं। रिफ्लक्स करने का मतलब क्या कि जब यहाँ से हीट करते हैं इसको, ये हीट होता है तो यहाँ से सॉल्यूशन ऊपर तक चढ़ता है और ठंडा होने के बाद में गैस फॉर्म में ऊपर चढ़ता है, ठंडा होने के बाद में ये लिक्विड होता है और आके फिर नीचे गिरने लगता है। यही होता है रिफ्लक्स, इसको ही बोलते हैं रिफ्लक्स। ये रिफ्लक्स चलता है कितना, 8 से लेकर 9 घंटे तक का, 8 से 9 घंटे तक का। और अंडर स्टीयरिंग करते हैं, यहाँ पे एक स्टीयरिंग लगा देते हैं, ये मोटर है, यहाँ पे एक ब्लेड के थ्रू यहाँ पे स्टीयरिंग लगाते हैं, ये ऐसा ऐसा घूमता रहता है, ये इसके अंदर सॉल्यूशन को ऐसा मिक्स करते रहता है और ये प्रोसीजर पूरा 8 से 9 घंटे तक चलती है। 8 से 9 घंटे तक होने के बाद में ये इसको डिस्टिल करते हैं और डिस्टिल करने के लिए मैंने आप लोग को सेटअप तो बताया ही है। यहाँ पे इसको यहाँ पे एक बैंड ट्यूब लगाते हैं, बैंड ट्यूब लगाने के बाद में ये कंडेंसर जो है, कंडेंसर को निकाल के कंडेंसर को यहाँ सेट कर देते हैं, कंडेंसर कुछ इस तरह सेट हो जाता है और उसके बाद में ये एक यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब लगाते हैं और इधर से वैक्यूम हम लगा सकते हैं यहाँ पे, और ये एक हमारा जार रहता है, ऐसा एक फ्लास्क वगैरह हम कुछ भी यहाँ ले सकते हैं, इसमें इसको इकट्ठा कर लेते हैं। यही हमारा जो प्योर लिक्विड फॉर्म में बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, प्योर फॉर्म में बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके बाद में इसका कुछ यूज है, इसके यूज के बारे में जान लेते हैं। इट इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू कन्फर्म आलमंड फ्लेवर टू फूड्स एंड सेंटेड प्रोडक्ट्स। It is used in cosmetic products. Benzaldehyde is used chiefly as a precursor to other organic compounds used in food, cosmetics, pharmaceuticals and soaps में। ये फार्मा कंपनी में, कॉस्मेटिक्स में, फूड में और साबुन बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 50% सॉल्यूशन की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तब हमारा क्या बनता है, हमें बनता है एक बेंजिल अल्कोहल और पोटेशियम बेंजोएट जो कि सॉल्ट के फॉर्म में निकलता है। बेंजोएट को फिल्टर कर लेते हैं और बाकी का नीचे का जो सॉल्यूशन है वो अलग हम कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में बेंजल्डिहाइड का एक रिएक्शन है जो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन देता है और ये रिएक्शन कैसा होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% का सॉल्यूशन रहता है, उसकी उपस्थिति में यहाँ पे HCHO की उपस्थिति भी रहती है। मतलब क्या है कि जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन देता है और बनता है बेंजिल अल्कोहल और यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है।
इसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है बेंजल्डिहाइड, जो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है और पानी भी निकलता है, जो ये बनता है मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके MHDS के बारे में। MHDS जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, कोई भी केमिकल हैंडल करो तो MHDS जरूर जान लो। सबसे पहले इनहेलेशन के बारे में जान लेते हैं। इनहेलेशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन मे कॉज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स कैरेक्टराइज बाई नासा, हेडेक, डायरिया, अनकॉन्शियसनेस एंड कोमा, may cause respiratory tract irritation, may cause narcotic effect in high concentration, chronic, prolonged or repeated skin contact may cause dermatitis। इसके बाद लास्ट में हम उसके प्रीकॉशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये प्रीकॉशंस इसका कैसे लेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। एवॉइड contact with skin and eyes, avoid inhalation of vapor or mist, keep away from source of ignition, no smoking। दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।